नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी है। टक्कर मारने की वजह से श्रद्धालुओं से भरी ये कार क्षतिग्रस्त हो गई है और इस पूरे हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, इस पूरे हादसे में 2 महिला समेत 8 लोग गंभीर घायल हो गए हैं, जबकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। हसायन के रति का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक कार की भिड़ंत हो गई है टक्कर के साथ। और इसी टक्कर में आपको बता दें कि एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। ये सभी श्रद्धालु थे जो कि मंदिर दर्शन करने जा रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ है। हसायन के रति के नगला की घटना बताई जा रही है, जहां पर इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़ी खबर इस वक्त की हाथरस से सामने आ रही है। श्रद्धालुओं से भरी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है, दुर्घटना का शिकार हो गई है ये कार और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ ही बता दें कि 2 महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 3 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। हालांकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इसी के साथ ही आरोपी ट्रक ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है। हसायन के रति का नगला की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच गोरखपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चोरों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है। चोरों का खुलासा करने में पुलिस रही फेल। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ रहे खाली। 12 लाख कीमती जेवर जो है चुरा कर ये चोर फरार हो गए थे, लेकिन अब तक पुलिस इन चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 12 लाख के कीमती जेवर ले उड़े थे ये चोर और इसी के साथ ही 1.5 लाख नकदी भी चुरा ली गई थी। और इसके बाद गोला क्षेत्र के डेईडीहा में ये पूरी वारदात हुई थी, जहां पर चोर 12 लाख के जेवरात और 1.5 लाख की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक घटना के 4 दिन बीत जाने तक पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लगातार आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर चोरी का खुलासा करने में पुलिस बुरी तरह से विफल साबित हुई है। चोरी की 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 12 लाख के कीमती गहने और 1.5 लाख की नकदी लेकर ये चोर फरार हो गए थे और अब तक पुलिस ने इसमें एक भी चोर या एक भी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। इस पूरे मामले के बारे में आपको बता दें कि गोला क्षेत्र के डेईडीहा में ये पूरी चोरी की वारदात हुई थी और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर चोरी की वारदात हुई थी, जहां चोरों ने मिलकर करीब 12 लाख के कीमती जेवरात और 1.5 लाख की नकदी लूट ली थी। और इसी बीच ललितपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तालबेहट आरपीएफ दरोगा की शर्मनाक करतूत सामने आई है। वन विभाग में बेशकीमती लकड़ी बेचकर ये वसूली कर रहा था शख्स और इसी बीच ठेकेदार की 2 से 50 लाख की लकड़ी बेच दी गई है। आरपीएफ दरोगा लकड़ी बेचकर पैसा खुद हजम कर गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आरपीएफ दरोगा की शर्मनाक करतूत। लकड़ी बेचकर पैसा ऐंठने की खबर यहां पर सामने आई है ललितपुर से, जहां पर तालबेहट आरपीएफ का दरोगा इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। बता दें, वन विभाग ने बेशकीमती लकड़ी जो है वन विभाग की वो बेशकीमती लकड़ी इस दरोगा ने बेच दी और इसी के साथ ही ठेकेदार की जो शिकायत है उसमें सामने आया है, करीब 2 से 50 लाख की लकड़ी बेच दी गई है आरपीएफ दरोगा ने और दरोगा लकड़ी के सारे पैसे हजम कर गया है। और इसी बीच ललितपुर से ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। वन विभाग की बेशकीमती लकड़ी बेचने का आरोपी दारोगा
अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये बड़ी खबर ललितपुर से सामने आ रही है, जहां ठेकेदार का आरोप है कि 2 से 50 लाख तक की लकड़ी को अवैध रूप से बेच दिया गया और आरपीएफ दरोगा मुख्य आरोपी के तौर पर इस पूरे घटना में सामने आया है। आरपीएफ दरोगा पर लकड़ी बेचने का आरोप लगाया है। ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तालबेहट से आरपीएफ दरोगा पर लकड़ी बेचने का आरोप। ठेकेदार का कहना है कि 2 से 50 लाख तक की लकड़ी को बेच दिया गया और सारे पैसे दारोगा ने खुद हड़प कर लिए और इसी बीच ठेकेदार ने इस पूरे मामले की तहरीर थाने में दी है। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आरपीएफ दरोगा लकड़ी बेचकर पैसे ऐंठ रहा था और इसी बीच ललितपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तालबेहट का आरपीएफ दरोगा लकड़ी बेच रहा था और वन विभाग की बेशकीमती लकड़ी बेच दी गई है, जिसकी कीमत 2 से 50 लाख बताई जा रही है। और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। रामपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां महिला की चाकू से गर्दन काट दी गई। एक निर्मम तरीके से एक महिला की हत्या का मामला यहां पर सामने आया है, जहां पर रामपुर में महिला के साथ दरिंदगी की गई है। मोबाइल के विवाद में महिला की हत्या कर दी गई और इसी बीच दबंग महिला ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और किराए के मकान में ये दोनों ही रहती थी महिलाएं और गंज थाने के नानकार का पूरा मामला बताया जा रहा है। बताते चले पूरा मामला किराए के मकान में रह रही 2 महिलाओं के बीच एक विवाद से शुरू हुआ। मोबाइल को लेकर किसी तरह का विवाद इन दोनों महिलाओं के बीच था, जिसकी वजह से गुस्साई एक महिला ने चाकू से दूसरी महिला की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मोबाइल के विवाद में एक महिला ने दूसरी महिला की हत्या कर दी है। बेरहमी के साथ सरेआम दबंग महिला ने दूसरी महिला की हत्या की घटना को अंजाम दिया है। बता दें ये दोनों महिलाएं एक ही घर में रहती थीं और फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां किराए के मकान में रहने वाली 2 महिलाओं के बीच मोबाइल को लेकर किसी तरह का विवाद शुरू हो गया। गंज थाना क्षेत्र के नानकार का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इन दोनों महिलाओं के बीच मोबाइल को लेकर किसी तरह की जो है बहस छिड़ गई, कोई विवाद शुरू हो गया, जिसकी वजह से गुस्साई एक महिला ने दूसरी महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। बता दें सरेआम हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर इस महिला को धर दबोचा है और महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से इस वक्त की घटना ही आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि स्पष्टीकरण नहीं हो पाया अभी तक मुख्य वजह क्या रही, लेकिन बता दें फिलहाल जांच में अब तक ये सामने आया है कि मोबाइल को लेकर किसी तरह का विवाद था, जिसकी वजह से किराए के मकान में रहने वाली ये दोनों महिलाएं आपस में विवाद शुरू हो गया और इसी विवाद के चलते एक महिला ने दूसरी महिला का गला काट दिया। बता दें बेरहमी के साथ दूसरी महिला की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी महिला को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं मुंबई में बीती रात से लगातार बारिश जारी है। ऐसे में भारी बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में पानी भर चुका है। मुंबई के चेंबूर में कुछ झोपड़ियों पर दीवार गिरने से 11 लोगों की मौत भी हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि विक्रोली में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं प्रशासन द्वारा 16 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है, यानी आज दिन भर जबरदस्त बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी बीच मुंबई से सटे ठाणे और पालघर और रायगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बताते चले कि मुंबई में कई इलाकों में कई घरों में पानी घुस गया है और रात भर लोग घर से पानी बाहर निकालने में जुटे रहे। ऐसे में अंधेरी और अंधेरी के आसपास के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या हो गई। तो वहीं बारिश की वजह से रेल की पटरियों पर भी पानी जम गया है। इसी बीच अब लोकल आवाजाही भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें हैं चेंबूर से सामने आई हैं, जहां पर जो
कच्चे मकान थे उन पर मकान की दीवार गिरने की वजह से मलबे में कई लोग फंस गए और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया, जिसकी वजह से 16 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जल भराव की समस्या भी मुंबई में साफ तौर पर देखी जा सकती है। घुटनों तक से पानी शुरू होकर के अब कमर तक पानी भर गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर, ये सड़कों का हाल है जहां पर पानी भर चुका है और लोग मुश्किल से जो है आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में कई गाड़ियां भी खराब हुई हैं। साथ ही बता दें कि चेंबूर में बारिश से दीवार ढह गई और इस वजह से 2 जगह दीवार गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अभी भी 16 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है और इसके साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग की तरफ से भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि मुंबई में आज भी भारी बारिश हो सकती है। ये तस्वीरें काफी चौंका देने वाली हैं और काफी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि तमाम सुरक्षा के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की पोल खुलती नजर आ रही है। मुंबई में हर साल कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है और इस साल भी मुंबई में भारी बारिश का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर पक्की सड़कों तक पर पानी भर चुका है, हाईवेज पर पानी भरा है और मुंबई के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो चुका है, जिसकी वजह से लोग रात भर से अपने घरों से पानी बाहर निकालने की जुगत में लगे रहे। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही मुंबई के लोगों को। इसी बीच आपको बता दें कि चेंबूर में मकान ढह गया है, दीवार गिरने की वजह से 14 लोग अब तक जो है मुंबई के कई कुछ इलाकों से जो खबर सामने आई है, चेंबूर में बारिश से दीवार ढही जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। और आपको बताते चले कि करीब 14 लोगों की 2 जगहों पर दीवार गिरने की वजह से मौत हो गई है, जबकि 16 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। इसी बीच राहत बचाव कार्य के लिए टीम जो है तैयार कर ली गई है और लगातार टीम की तरफ से भी अलर्ट मोड पर टीम बनी हुई है और इसी के साथ ही प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि मौके पर नजर बनाई हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी चुनाव को लेकर आज एक अहम बैठक, संघ की चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक की जाएगी। आज संघ की लखनऊ में बड़ी समन्वय बैठक होने जा रही है, जहां पर सरकारवाहा और दत्तात्रेय हंसबोले इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये बैठक लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सह सरकारवाहा अरुण कुमार बैठक में मौजूद रहेंगे और संघ सरकार में तालमेल को लेकर ये बैठक की जा रही है। सीएम योगी केशव मौर्य भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सभी विपक्षी पार्टियां भी लगातार रणनीति पर काम कर रही हैं, तो वहीं पक्षधार पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी लगातार काम कर रही है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। विधानसभा चुनाव को जो है काफी गंभीरता के साथ लेते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं इस बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में संघ की एक काफी अहम बैठक होने जा रही है। संघ की चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक की जानी है, जिसमें कई दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि आज संघ की लखनऊ में एक बड़ी समन्वय बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सरकारवाहा दत्तात्रेय और हंसबोले इस बैठक में शामिल होंगे और इसी बीच सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
और इसी बीच एक और खबर आपको बता दें, जहां के कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस घातक होता जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कोरोना को भी पीछे छोड़ चुका है ब्लैक फंगस और लगातार ब्लैक फंगस के मामलों में वृद्धि होती जा रही है। अब तक राजधानी में भर्ती हुए हैं 700 मरीज। ब्लैक फंगस के 90 मरीजों की अब तक जान जा चुकी है। और अकेले केजीएम की अगर बात की जाए तो केजीएमयू में भर्ती हुए 543 मरीज जो कि ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं। अस्पतालों में 350 की अब तक सर्जरी भी की जा चुकी है। करीब 350 मरीजों की यहां पर सर्जरी हो चुकी है। इसी बीच केजीएमयू में 70 मरीजों के लगे हैं कृत्रिम अंग यानी कि नकली अंग यानी कि नकली आंख भी लोगों के लगाई गई है। और कई जगहों पर 150 मरीज पीजीआई समेत कई अन्य अस्पतालों में भी भर्ती हैं। बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्लैक फंगस का कहर लगातार लखनऊ वासियों पर देखने को मिल रहा है। अब तक राजधानी लखनऊ में भर्ती हुए हैं 700 मरीज और इसी के साथ ही 350 मरीज, सिर्फ 350 मरीज जो हैं वो केजीएमयू, अकेले केजीएमयू में ही 350 मरीज हैं। और ब्लैक फंगस से अब तक 90 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये आंकड़े लखनऊ से निकलकर सामने आए हैं, जहां अकेले केजीएमयू में 543 मरीज भर्ती हैं। अस्पतालों में 350 लोगों की अब तक सर्जरी की जा चुकी है और कई लोगों को नकली अंग भी लगाने पड़े हैं। केजीएमयू में 70 मरीजों के कृत्रिम अंग लगाए जाने पड़े हैं। इसी बीच आपको बता दें कि करीब 150 मरीज पीजीआई समेत कई अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं। लगातार लखनऊ में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार ब्लैक फंगस की चपेट में लोग आ रहे हैं और लखनऊ में अस्पतालों में भारी संख्या में मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ब्लैक फंगस काफी बड़ी बीमारी बनकर सामने आया है और लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ब्लैक फंगस से अब तक लखनऊ में 90 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले केजीएमयू अस्पताल की बात की जाए तो भर्ती हुए हैं 543 मरीज, जिनमें से 350 मरीजों की अब तक सर्जरी भी की जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें, हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ब्लैक फंगस के शिकार इन मरीजों में से 70 मरीजों के कृत्रिम अंग यानी नकली अंग भी लगाने पड़े हैं। इसी बीच 150 मरीज पीजीआई समेत कई अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की तरफ से भी काफी चेतावनी जताई जा रही है और चिंता में इस वक्त विशेषज्ञ भी हैं कि आखिर लखनऊ में जिस तरीके से ब्लैक फंगस का प्रकोप देखने को मिल रहा है, कब तक जारी रहेगा और किस तरीके से इस पर नियंत्रण रखा जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट है, जिसको लेकर यूपी सरकार की काफी तारीफ भी हुई। लेकिन इस बीच अब ब्लैक फंगस के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसने एक बार फिर से सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अकेले केजीएमयू अस्पताल की अगर बात की जाए तो करीब 543 मरीज इस अस्पताल में भर्ती हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।